बदायूं में चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जनसभा को किया संबोधित। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे छठ घाट। देशवासियों और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। 4 दिनों बाद 20 नवंबर को होगा छठ महापर्व का समापन। रायबरेली की महाराजगंज पुलिस के खेल निराले। इंसाफ की गुहार लगा रहा पिता। हत्या के आरोपियों पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। अयोध्या में आबाद अली ने एशियाई खेलों में जीता कांस्य पदक। क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आज कई राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। इसी क्रम में बदायूं में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले स्वर्गीय बनवारी सिंह यादव के पैतृक गांव मानपुर में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। देखिए, ऐतिहासिक तैयारी रहेगी और उत्तर प्रदेश के मैदान में जहां से देश की सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है। बीजेपी की भी 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश से बनी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ही बीजेपी की सरकार को बदलेगा और इंडिया की सरकार को बनाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच है और जनता पूरी तरह से बीजेपी से निराश है। मुझे यकीन है कि यही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा आज छठ घाट पहुंचे। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने छठ महापर्व पर देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि छठ का महापर्व अच्छे से बने, उसके लिए नगर विकास विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग ने सारी तैयारियां कर ली हैं। नगर निगम की तरफ से हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में गोमती नदी के किनारे जो छठ घाट है, उस पर पिछली वर्ष भी मैं आया था इसी प्रकार से पूर्व तैयारियों को देखने के लिए, और संयोग से छठ की पूजा करने का भी मुझे माननीय अर्घ देने का भी मुझे माननीय प्रमोद प्रभुनाथ जी और माननीय तिवारी जी के सानिध्य में मौका मिला था। इस बार भी उसी क्रम में छठ की तैयारियां देखने में आया हूं। आप देख सकते हैं कि नदी को साफ किया गया है, नदी को बैरिकेड भी किया गया है कि लोग एक सीमा से अंदर न जाए, कोई सुरक्षा का कोई प्रश्न खड़ा न हो। दूसरा कारण जो वहाँ जाली लगाई गई है, उसके पीछे का कारण यह है कि जो भी अर्घ में जो भी चढ़ावे चढ़ते हैं वो उतने ही दूर तक सिमट के रह जाए और पूरी नदी को में फैले नहीं और नदी किसी कारण से। आज यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। बता दें कि छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। वह ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के वासी अध्यक्ष प्रभुनाथ राय की ओर से राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आएंगे, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। उनके साथ माननीय ब्रजेश पाठक जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी भी रहेंगे, सुरेश खन्ना जी भी रहेंगे और सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं वो भी रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री भी आ रहे हैं, विधायक सांसद भी आ रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी आ रहे हैं। तो बहुत ही भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है और हम लोगों का 2 महीना से ये तैयारी सफल होने जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि छठ पूजा की आज शुरुआत हो चुकी है, घरों में खाए नहाए हैं और आज नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो चुकी है और मैं पहली बार छठ का व्रत कर रही हूँ। खैर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। निर्जला उपवास तो परसों से स्टार्ट है, कल से सॉरी, लेकिन आज ही से मैंने पानी नहीं पिया है और वेदी बनाने के बाद अभी आज बनेगा नहाए खाए में कद्दू की सब्जी और भात। उससे हमारा नहाए खाए का व्रत स्टार्ट होता है, वो हम प्रसाद के तौर पे खाते हैं। और उसके बाद कल जो है वो खरना हम मनाएंगे और खरना में खीर बनती है, गुड़ की होती है, और ठेकुआ जो कि बहुत प्रचलित प्रसाद है
रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला पिता अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पूरा मामला दूसरा है। पीड़ित का कहना है कि मेरे पुत्र की हत्या गाँव के ही एक युवक द्वारा की गई है, जिसकी मेरे पास सबूत भी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे लड़के की 6 मई को हत्या कर दी गई है, लेकिन आज तक पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। पूरी बात 6 मई को हत्या हो गई है और 6 महीने से हम भटक रहे हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि लड़के ने खुदकुशी की है, जबकि पुलिस 3-4 में मुकदमा लिख लिया है। उसके बाद आज तक कुछ कर नहीं पा रही पुलिस। उसके बाद हम जाते हैं तो उल्टा हमको ही धमकाती है कि तुम्हारे घर वाले भी करें। आखिर जब हम लिख के दे दिए हैं कि मेरे घर वालों ने किया तो कम से कम उनको गिरफ्तार करे तो कौन है। ऐसा कुछ नहीं कर पा रही पुलिस खाली लेन देन करके अपना चुप बैठी 6 महीने से। किसके पास सिर्फ एक आदर्श सिंह है, विजयराज सिंह है, उसके बाद शिवाजी यादव हैं, एक राकेश पासी। थाने गए थे, थाने में यही खाती कहते हैं कि खुदकुशी किया लड़की। हाँ सामने तो बोले, सामने आपने क्या बोला? साहब बोलेंगे थाने जाके मिलो तो उसके बाद बताना। चीन में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुष नौकायान में देश के लिए कांस्य पदक और गोवा में 9 नवंबर को हुए 37वें नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एबाद अली अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उत्साहित युवाओं ने एबाद को कंधे पर उठाकर भारत माता की जय का नारा बुलंद किया। गाँव में जगह जगह माल्यार्पण और मिठाई खिलाकर युवा खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। ये वाटर स्पोर्ट्स गेम है, इसमें सेलिंग गेम है। सेलिंग में 2-3 क्लास बोर्ड होता है, इसमें विंड सर्फिंग बोर्ड है। उसमें हम एशियन गेम्स के लिए खेलने गए थे, वहाँ पे इंडिया के लिए हम खेल रहे थे सर वहाँ पे। और चाइना में ये गेम हांगझो में निंगबो में हुआ है और उसमें मैंने विंड सर्फिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोल्ड मेडल सर हमने नेशनल गेम्स होता है जो 3 साल में एक बार होता है, उसको अपना इंडिया का मिनी ओलंपिक भी बोलते हैं। उसमें मैंने सर्विसेज टीम से पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता गोवा में से। अच्छा, क्योंकि इसके पहले इस गेम में इंडिया को मेडल नहीं मिला था, भारत को, तो हमको बहुत खुशी है कि हम अपने देश के काम आए और इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। दुआ करते हैं, दुआ करते रहेंगे। और यही बच्चा नहीं, आर्मी में जितने जवान हैं, देश के जितने लोग अच्छा खेलते हैं, एक क्रिकेट की टीम है, उनके लिए भी दुआएं किया करते हैं हम। इंशाअल्लाह इसे हर बच्चे, हर खिलाड़ी के साथ दुआ करते रहेंगे कि जा करके देश का नाम ऊँचा करें। इसका विभाग है और प्रधानमंत्री जी की देन है जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। और लोग तो हम सब के सब दुआ कर रहे थे, लेकिन जहाँ खर्च का सवाल है वहाँ सरकार ही दे रही थी, विभाग इनका दे रहा था, हम लोग इस लायक नहीं थे। अपने यहाँ का बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और अल्लाह करे कि इसे कामयाबी इसको मिलती रहे, देश का नाम हो, हमारे जिले अयोध्या का नाम हो, गाँव का नाम हो। मेरा नाम फजलुर रहमान। पूरे जनपद के लिए खुशी की बात है। ये हमारे जनपद में पहली बार हुआ है कोई ओलंपिक तक खेलने गया है। जीतने हारने की बात नहीं है, कोई वहाँ तक पहुँचा, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जीत कर आया, ये उससे भी बड़ी बात है कि जो ओलंपिक हो रहा था, ये पूरे एशिया में बहुत देश हैं, पूरे एशिया की टीम थी इसमें, उसमें हमारे भारत का खिलाड़ी जीता, हमारा भाई जीता, तो इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। क्या कहेंगे? मेहनत को हम सबसे पहले देंगे कि इन्होंने बचपन से बहुत मेहनत की। ये मतलब ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये शहर से काफ़ी दूर है, काफ़ी परेशानियाँ, हर ज़रूरत की चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं, मगर फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे जो हासिल किया है, जो देश का नाम किया, ये पूरा श्रेय हम इनकी मेहनत को देंगे। उसके बाद इनके कोच हैं, सरकार ने भी इनकी हेल्प की है वहाँ तक पहुँचाने में, अच्छे कोच से ट्रेनिंग दिलवाई, विदेश भेजा, कोरिया भेजा, थाईलैंड भेजा, वहाँ सब इनकी ट्रेनिंग करवाई, तो हम सरकार को भी श्रेय देंगे। रायबरेली के कुंदनगंज गांव में जोहवा सरकी मोड़ के पास एक पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे पिकअप रुक गई और तभी पीछे से आ रही दूसरी पिकअप ने पहली पिकअप को टक्कर मार दी। इस दरमियान सामने से आ रही एक कार भी पिकअप से टकरा गई। हादसे में कार सवार महिला घायल हो गई। वहीं रायबरेली की तरफ से आ रहा पिकअप चालक निसार अहमद भी घायल हो गया। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने जन्म से पहले बच्चे का लिंग बताने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी कई सालों से फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस के लिंग परीक्षण का गोरख धंधा चला रहे थे। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए काफी लंबे समय से ऐसे लोगों की शिकायत मिल रही थी जो बच्चे के जन्म से पहले ही भ्रूण लिंग पर परीक्षण किया करते थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जिसके बाद इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। इसमें एक गिरोह के बारे में पता चला था जो एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर और एक एप्पल का आईपैड लेकर सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा था, जेंडर डिटरमाइन कर रहा था, और ये अलग अलग जगह जाकर प्रेग्नेंट महिलाओं से संपर्क कर उनके बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता था और उनसे इसके एवज में 7 से 8 हज़ार रुपये पर प्रेग्नेंट महिला लिया करता था। तो इसकी सूचना पुलिस को मिली मुखबिर के द्वारा। उसके बाद एक महिला आरक्षी जो गर्भवती थी उसको हमने ऐसे डेकोर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत चतुराई से इसे संपर्क साधते हुए, जिसमें 2 मेन अभियुक्त हैं, एक सचिन और रॉकी, दोनों जहरा गांव गंगो के रहने वाले हैं। इनसे संपर्क किया, इनको पंजाबी बाग में कमरे में बुलाया और ये जब पूरी कार्रवाई कर चुके थे, प्रक्रिया कर चुके थे, एक बार अपना जो अल्ट्रासाउंड जो ये पोर्टेबल मशीन है उसके द्वारा सेक्स डिटरमाइन करके वहां से पैसे लेकर निकल रहे थे। तुरंत ही जो हमारी सीएमओ के द्वारा गठित मेडिकल टीम थी और हमारी सदर बाजार थाने की पुलिस ने इनको पकड़ लिया, और जब इनको पकड़ा तो इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी तरह से अपना कन्फेशन किया कि जो कार्य करते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।